सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जॉब्स एंड बिजनेस। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज बात करेंगे रीलेबल कोर्स के रिव्यू के बारे में कि कितना ज़्यादा फेक है, कितना ज़्यादा रियल है। कोर्स के बारे में भी बात करेंगे, इसके टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे कि कितना ज़्यादा मतलब जेन्युइन है, कितना ज़्यादा मतलब लोगों को यहाँ से जॉब मिलती है। मैंने इसमें पर्सनली एनरोल किया था, इस कोर्स में स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के एनरोल किया था, है ना। इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में बात करूँगा कि क्या है प्रोज हैं, क्या है कॉन्स इनके। तो इसके बारे में पूरी आपको डिटेल मिलेगी इस वीडियो में। इस कोर्स को लेना चाहिए कि ना लेना चाहिए, क्या अभी भी ये कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने लगाए हैं जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में भी दिखाऊंगा कि कुछ लोगों ने, जो इनका ऑफिशियल ग्रुप है, स्लैक पे इनका ग्रुप होता है, उस ग्रुप में कुछ बच्चों ने अपने फीडबैक्स दिए हैं, कुछ मतलब उनके कुछ इश्यूज़ हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आखिरी में। तो सबसे पहले जानते हैं इसके कोर्स के बारे में। कोर्स तो देखिए, मैंने कोर्स में एनरोल किया, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मैंने एनरोल किया इसमें, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात तो जो मुझे लगी कि ट्रेनर्स अच्छे थे, ट्रेनर्स का बैकग्राउंड अच्छा था, ट्रेनर्स ने अच्छे से पढ़ाया भी। कुछ ट्रेनर्स थे जो कि थोड़ा सा पीपीटी ज़्यादा शो कर रहे थे, बट ऑल ओवर ट्रेनर्स अच्छे थे। बट सबसे बड़ी बात जो इस कोर्स की मेरे को लगी कि इसमें इन लोगों ने कोई भी पेड टूल, एक्सेप्ट एक टूल था सेमरश, उसके अलावा मुझे नहीं याद है कि कोई भी पेड टूल्स इन लोगों ने मतलब पेड टूल्स के थ्रू ट्रेनर्स ने कुछ सिखाया। जैसे कि मान लीजिए कुछ जैसे मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसका नाम है मतलब प्रोग्रामेटिक मीडिया बाइंग, और कुछ मतलब टूल्स होते हैं जैसे वेब एंगेज। तो ना ही इन्होंने प्रोग्रामेटिक मीडिया बाइंग के बारे में, जो कि इन लोगों ने मेंशन किया हुआ था कि प्रोग्रामेटिक मीडिया बाइंग के बारे में सिखाएंगे, तो बट पीपीटीज पे ही ये सारी चीज़ें आगे रह गई, और ना ही वेब एंगेज और मो एंगेज के बारे में कुछ चीज़ें इन्होंने बताई, वो भी खाली पीपीटी तक रहेंगी। बहुत ज़्यादा इन्होंने वीडियोस दिखा दी जो कि उस टूल की वेबसाइट पे थी। तो ये मेरे को थोड़ा सा बेकार लगा, क्योंकि आप समझिए ना कि जैसे मैं एक तो वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मुझे ऑलरेडी बेसिक्स आता है ना डिजिटल मार्केटिंग का। और मैंने इस कोर्स को लिया था कि मैं प्रोग्रामेटिक मीडिया बाइंग सीख पाऊंगा। तो वो मतलब मेरे को वो जब सीखने को नहीं मिला, तो मेरा कोर्स लेने का तो मतलब ही एकदम ख़त्म हो गया ना। मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, मैं कोर्सेज के टेस्ट के लिए तो मैं नहीं इस जॉब को ले रहा था, इस कोर्स को ले रहा था। बट फिर भी मुझे मतलब तो बेकार लगा कि इन्होंने प्रोग्रामेटिक मीडिया बाइंग को, या फिर ऐसे कुछ टूल्स हैं जो कि पेड हैं, या फिर जिसका एक्सेस केवल एजेंसी को या बड़ी बड़ी कंपनीज के पास होता है, उसका इन लोगों ने हम लोगों को कोई भी मतलब उसके बारे में नहीं सिखाया। जबकि मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी कि मुझे अगर मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा हूँ, उस चीज़ पे काम नहीं कर पा रहा हूँ जॉब में, तो मैं यहाँ से वो चीज़ सीख लूँगा। बट मिसिंग थी वहाँ पे। प्लस इन लोगों ने कई सारे एडमिशन्स कराते समय, या फिर इनकी वेबसाइट भी मैं दिखाता, बट वेबसाइट अभी इन लोगों की वेबसाइट से इन लोगों ने काफ़ी सारे कोर्सेज को हटा दिया है। काफ़ी मतलब काफ़ी सारे क्या, सभी कोर्सेज को हटा दिया है, बस केवल एक बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स को रखा हुआ है। इसमें क्या है कि देखिए, सम ट्रेनर्स वर मिसिंग, मतलब कई सारे ट्रेनर्स जो इन लोगों ने दिए थे कि ये आपको एजुकेट करेंगे, वो मिसिंग थे। उनका कोर्स में कहीं पे भी नाम आया। कई ट्रेनर्स आए ही नहीं, या आए तो एक दो क्लासेस के लिए आए। तो ये मेरे को मतलब सही नहीं लगा कि आपको, मतलब जब आपने बताया था कि काफ़ी प्रैक्टिकल सेशंस होंगे, प्रैक्टिकल सेशंस नहीं थे। इंडस्ट्री ट्रेनर्स आए बट बहुत ज़्यादा कम आए। तो मेरे को ये थोड़ा सा सही नहीं लगा कि मतलब जो ट्रेनर्स बताए गए थे वो ट्रेनर्स ने नहीं पढ़ाया। फिर उसके बाद क्लासेस आपकी 3 घंटे की होती हैं। अब आप समझिए, जैसे मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैं ऑलरेडी 9 से 5 जॉब करता हूँ। अब 9 to 5 में जॉब करता हूँ, उसके बाद मैं आके घर पहुँचते-पहुँचते मुझे 6 बज जाता है, ठीक है। कुछ लोगों को 7 भी बज जाता होगा, मेरे को भी पहले 7 बज जाया करता था। बट मैंने इस कोर्स के लिए थोड़ा-सा जॉब चेंज किया, मैं 6 बजे के तक घर आ जाता हूँ। 6 बजे आने के बाद 8 बजे से क्लासेस हो जाती हैं, इनफैक्ट 7 बजे से हो जाती हैं, 7 बजे से Q&A सेशन स्टार्ट हो जाता है। बट मेनली क्लास 8 बजे से स्टार्ट होती है, 8 से 11। अब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा टीडियस होगा। अगर ये 1 घंटे की क्लास हो या 2 घंटे की क्लास हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट इन लोगों ने जो क्लास रखी थी वो 3-3 घंटे की रखी थी। बट बाद में जो ये ट्रेनर आए थे, उन्होंने मतलब वो क्लास को छोटा कर दिया। बट मेरे को लगता है कि कम से कम 1-1.5 घंटे से ज़्यादा की क्लास होनी चाहिए। अब बात करते हैं जैसे Q&A। ये एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि इन लोगों ने
स्पेसिफिकली हर दिन 1 घंटा Q&A सेशन के लिए रखा था। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी बात थी, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि जो Q&A सेशन ले रहा था और जो मतलब एजुकेटर था, जो मतलब ये मेन क्लासेस दे रहा था, वो दोनों डिफरेंट थे। तो कई बार आप उनसे क्वेश्चन पूछते थे तो दोनों का अलग अलग रिप्लाई आता था, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होता था। इसकी वजह से मेरे को नहीं लगा कि मेरे को लगा कि मतलब Q&A सेशन में दोनों लोग होने चाहिए, दोनों या फिर एक ही बंदा होना चाहिए जो एजुकेटर है, जिसने हम लोग को मेन क्लास में पढ़ाया है। अब बात करते हैं, देखिए जैसे पुअर एंगेजमेंट फ्रॉम फीडबैक डिपार्टमेंट। अब जैसे मैंने कोर्स लिया, कोर्स लेने के बाद मेरे ख्याल से 1 या 2 बार मेरे पास कॉल आया फीडबैक डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपका कैसा कोर्स चल रहा है, बट वो भी शायद मैं जॉब में बिजी था इसलिए मैं उनको आंसर नहीं कर पाया। बट मेरे को नहीं अच्छा लगा कि मतलब कोई भी एंगेजमेंट नहीं। प्रोग्राम मैनेजर, जब आप कोई भी ऐसा कोर्स लेते हैं तो कोई प्रोग्राम मैनेजर होता है जो कि आपको बताता है कि इस टाइम पे जॉब है, इस टाइम पे आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। इन लोगों ने बस एक नॉर्मल सा स्लैक का ग्रुप बना दिया, उसमें आ रहा है कि आज 8 बजे क्लास, उसके अलावा कुछ नहीं, कोई भी मतलब कम्युनिकेशन नहीं रहा प्री लेवल की तरफ से कि फीडबैक्स भी। जबकि इनका पहला बैच चल रहा था, मैं आपको बता दूं मैंने पहले बैच में एनरोल किया था, और पहले बैच में इनको प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना चाहिए था कि स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत आ रही है, स्टूडेंट्स को क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसको रिजॉल्व करने की कहीं ना कहीं कोशिश करते, तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम थोड़ा सा सक्सेसफुल हो पाता। अब इसके बाद बात करते हैं, इन लोगों ने कई सारे वेबसाइट्स और प्रोजेक्ट्स शो किए हुए थे कि आपको जोमेटो का या बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स आपको करने को मिलेंगे। बट इसकी रियलिटी मैं आपको बोलता हूँ, हम लोग को तो ये लग रहा था कि इन कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के साथ हम लोग को कुछ काम करने को मिलेगा, इन कंपनीज के जो मतलब प्रोजेक्ट्स हैं, एक्चुअल के रियल के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके साथ काम करने को मिलेगा, या उनके कुछ मतलब साइड बाय साइड जैसे इंटर्न्स वगैरह होते हैं उनकी तरह काम करने को मिलेगा। बट ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल ट्रेनर आता था, ट्रेनर पीपीटी खोलता था, पीपीटी में एक प्रोजेक्ट की एक केस स्टडी टाइप की लिखी होती थी, बस वही एक इनका मेन प्रोजेक्ट होता था। तो मेरे तो समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्यों मेंशन किया, ये तो मतलब साफ-साफ मिसलीडिंग था, बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग मेरे को लगा। और दूसरी बात है कि इन लोगों ने जब कॉल किया था मेरे को, तो मैं बताया था कि हम आपको टेस्ट के लिए पूरा प्रिपेयर कराते हैं। तो मेरे को जो इन लोगों का करिकुलम था बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये टेस्ट के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं, क्योंकि टेस्ट इनका काफ़ी ज़्यादा टफ है, आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं इससे बहुत ज़्यादा मतलब डिससैटिस्फाइड था। फिर अब बात करते हैं टेस्ट के बारे में। टेस्ट पहली बात बता दूँ बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। और सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में कई सारे डोमेन्स होते हैं। अब जैसे मान लीजिए एसक्यूएल है ना, तो एसक्यूएल अगर कोई डेटा एनालिस्ट है तो आप उससे एसक्यूएल वाले से ये नहीं पूछ सकते कि आप वेब डेवलपमेंट जानिए। तो इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग होती है। डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप एक डोमेन है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एक डोमेन है एसईओ, एक है सोशल मीडिया मार्केटिंग, एक है कंटेंट मार्केटिंग, एक है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आप एक कॉमन एप्टीट्यूड में इन सब का टेस्ट ले सकते हैं, बट स्पेसिफिक या तो आपको एसईओ का पूछ लेना चाहिए या तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का पूछ लेना चाहिए। बट इसमें पूरा मतलब डिटेल लेवल पे मतलब कुछ क्वेश्चंस तो मैंने ट्रेनर से पूछे, जैसे लिखा हुआ है कि कई क्वेश्चंस जो ट्रेनर्स थे वो तक नहीं आंसर कर पा रहे थे कि क्या है, क्योंकि ट्रेनर भी एक स्पेसिफिक चीज़ का मास्टर है, स्पेसिफिक चीज़ की एक्सपर्टीज है उसमें। आप उससे सारी चीज़ नहीं पूछ सकते, तो आप एक फ्रेशर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको सारी चीज़ आती होगी। ये मुझे मतलब इनफैक्ट आज के टाइम पे अगर कोई इंजीनियरिंग भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में जाता है, तो अगर वो वेब डेवलपमेंट में तो उससे वेब डेवलपमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे एसक्यूएल नहीं पूछा जाता। बट इसमें यहाँ पे मेरे को नहीं समझ में आया कि सारे मतलब डोमेन्स को कवर कर रहे हैं। अब दूसरी बात है कि अब हम लोग जब हम लोग थोड़ा सा हम लोगों ने कोर्स देखने के बाद हम लोगों ने अब काफ़ी बार टेस्ट को मतलब दिया। अब यहाँ पे टेस्ट शेड्यूलिंग का ऑप्शन ही हटा दिया, इनफैक्ट टेस्ट का भी ऑप्शन हटा दिया, और टेस्ट के ऑप्शन जहाँ आता था वहाँ पे लिख के आ रहा है कि दिस री-लेवल टेस्ट हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड। हम लोग उस टेस्ट को शेड्यूल ही नहीं कर पा रहे, जबकि हम लोग को बोला गया था प्रीमियम लेंगे तो टेस्ट कभी भी आप शेड्यूल कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात दूसरी है कि इन लोगों ने मतलब जैसे अगर आपने टेस्ट दिया तो टेस्ट के बाद आपने क्या सही किया क्या गलत किया इसका आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। पहली बात तो टेस्ट जो क्वेश्चंस थे वो टफ, उसके बाद ये भी नहीं मालूम कि क्या सही किया क्या गलत किया, उसकी कोई आंसर शीट आपको नहीं मिलती। और सबसे बहुत ज़्यादा एक मतलब इसका फेलियर जो मैंने एक पैरामीटर है उसका आप देख सकते हैं कि 200 बच्चों ने
हैं मेरे पास स्लैक पे, जो मेरे कह सकते हैं क्लासमेट, या फिर कह सकते हैं जो अदर जिन लोगों ने कोर्स में एनरोल किया है, वो 200 प्लस हैं। बट 200 में से केवल एक स्टूडेंट ने अभी तक टेस्ट क्रैक किया है। उसमें से भी एक उसको जॉब नहीं लगी अभी तक। 200 में से केवल एक स्टूडेंट ने अभी तक टेस्ट क्लियर किया, उसको भी अभी तक जॉब नहीं लगी है। 2 महीना उसको हो गया है। तो फिर क्यों हम लोग ये टेस्ट लें, इसका प्रीमियम क्यों लें, इसको कोर्स क्यों लें? तो ये कुछ थे इस पर्टिकुलर कोर्स में मैंने केवल डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करी, बट आप इसको इन जनरल भी ले सकते हैं। और क्योंकि आप जो अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कोर्स नहीं दिखेंगे, आपको केवल एक ही कोर्स दिखेगा, वो भी बिजनेस डेवलपमेंट का। तो अब आप डिसाइड करिए कि आपको एक कोर्स लेना है कि नहीं लेना है, या फिर आपको इस पे ध्यान देना है कि नहीं देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।